इतिहास कहानी है उन महान पुरुषों। हमारे पास हिलरी क्लिंटन जैसी वाइफ है। अगर अच्छे स्कूल में पढ़े होते तो हम भी एक अच्छे टीचर, गवर्नर, अमेरिका का प्रेसिडेंट पद से हट के रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। किया है भी मैंने और करेंगे। इतिहास कहानी है उन महान पुरुषों की जिन्होंने एक कला सीख ली जीवन में, चुनौतियों से खेलना। इतिहास कुछ भी नहीं है। इतिहास कहानी है उन महान पुरुषों की जिनको चुनौतियों से खेलने में मजा आने लगा। अल्लाह, तो वो बन गए अशोक महान। आम आदमी कहता है साहब हम भी कर लें, ऐसा थोड़ी है। हम भी अगर अच्छे स्कूल में पढ़े होते तो हम भी एक अच्छे टीचर, गवर्नर बन जाते। तुम कुछ नहीं कर पाते। चुनौतियों से खेलना एक मानसिक दशा है। डॉक्टर अंबेडकर, उस आदमी के पास जितनी चुनौती ले आओगे वो गले लगा ले, और लाओ और महान होगा। और चुनौती से खेलने के लिए मानसिक और शारीरिक ताकत चाहिए। वो मैगी खा के आएगी नहीं। कभी कभार खाली अलग बात है, पर मैगी खा के तो नहीं आएगी। हमसे लोग कहते ध्यान, आप बार बार कहते हो ध्यान से क्या होता है। बिल क्लिंटन ने तो नहीं किया था। तुम्हारे पास हिलरी क्लिंटन जैसी वाइफ है। हमारा तो 34 साल में शादी ही नहीं हो रहा है। तब सोचो तुम कितने बड़े भिखमंगे हो। अमेरिका का प्रेसिडेंट पद से हट के रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। तुम्हारे अंदर इतनी ऐठन है। कानपुर की मेट्रो में कहीं चढ़ जाओ ऊपर और लोगों को चलते हुए देखो, बस ऊपर से नीचे, सिर्फ बस चलते हुए लोगों को देखो और कुछ काटन मत। चलते हुए देखो, गुटखा थूकने की स्टाइल देखो, पूरा एकदम एंगल बना के, पैराबोला। मतलब पढ़े हैं तो कहीं तो काम आएगा। सीधे नीचे नहीं थूकेंगे, उसमें बेइज्जती हो रही है। कानपुर का आदमी हो, पैराबोला बनाएगा। बगल वाले पूछेगा कि आप समझे। इतिहास उन महापुरुषों की कहानियां हैं जिन्होंने चुनौतियों को खेल बना दिया। चाहे वो अब्राहम लिंकन हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो। लेकिन चुनौती से खेलने के लिए एक सशक्त और मन और एक सशक्त शरीर चाहिए। उसके बिना नहीं लड़ पाओगे। कोई कुछ बोल देगा, नाराज हो जाओगे, और जैसे कुछ अच्छा करोगे वैसे ही हमला होगा। जहां राइज करना शुरू करोगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कोई चर्चा नहीं करता था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। जैसे ही 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर कब्जा किया और ये पूरे पार्लियामेंट में लोग चिल्लाने लगे, ओ करप्शन करप्शन, लूट पलटेंडर कर रहा है, इंडिया के लोगों को लूट रहा है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में सब लगे गाली देने ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये रॉबर्ट क्लाइव चुट्टा है। ये रॉबर्ट क्लाइव बोला चुट्टा, ये वर्ड कहां से लाए। ये तो हिंदुस्तानियों का, क्या बोला, वी हैव हर्ड। ये वॉरेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, सब गाली देने लगे। अचीवमेंट की बड़ी प्यारी बात है। जैसे होगी वैसे तुमको दुश्मन दिखाई पड़ने लगी चारों तरफ। तो तुम अगर सामान्य मन को तो तुम डर जाओगे, ये क्या हो गया यार, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है। इनका बिगाड़ना थोड़ी, इनको मारना है पटक के। तुम बैकफुट पे आ जाओगे, रोने लगोगे, मेरे बारे में गंदा गंदा लिख रहे हैं। तुम तुरंत रोना शुरू कर दोगे। मैंने नहीं किया है, किया है भी मैंने और करेंगे। कभी एक बोरा रुपया लेके मेट्रो की सीढ़ी पे बैठो और 1 घंटे बाद निकालो, ऐसे फेंक उठा, और फिर गरियाओ जितने लोग सामने पैसा बीन रहे हैं। पहले यार जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी वो तो उठाने ही नहीं आएगा। जो उठा रहा है उसमें बहुत सारे लोग मुफलर बांध के उठाएंगे कि पहचान ना ले कि फलाने दुकान के मालिक भी लूट रहे थे। करके देखो किसी दिन। तो बाहर लोग मिलेंगे ना, बताओ गांधी चरखे से आजादी आई थी। नहीं, चरखे से नहीं आई तो तेरे चाचा फावड़े से थी। गांधी को गाली दे रहा है, इसका मतलब खाली है। गांधी को मारने में कौन सी बड़ी बात। मारो जिन्ना जैसे आदमी को। किसी संत महात्मा लंगोटी पहने आदमी गए मार दिए।
मारना ही था तो जिन्ना को मारे होते। पाकिस्तान बन ही नहीं पाता क्योंकि उसके बाद कोई लीडर था ही नहीं, मुस्लिम लीडर। अगर किसी आदमी ने जिन्ना को मार दिया होता तो मैं उसका घर में फोटो लगाया होता। गांधी लड़के से इतना खुश हूं ना, मुझे इतना मजा आ रहा है, बस इसलिए नहीं वो क्या कर रहा है, मुझे मजा कि अब करो। इस देश की जनता यही भाषा ही समझती, मेजॉरिटी। मेजॉरिटी संत महात्मा को मौकरी कर देगी, मजाक उड़ा लेगी। अब कोई लाफ्टर शो में उसका नाम लेके दिखाए मुनव्वर फारूकी 40 दिन से माफी मांग रहे हैं घुस घुस के, गलती से निकल गया, इंटेंशन ऐसा नहीं था। भगवान तो राम है, सबके हमारे भी भगवान है। अब कहीं स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे थे और वाली लाइन है ना, ओ राम जी मेरा पिया घर आया, बस उसी बात पे मजाक कर लिए। अब वो वीडियो किसी लड़का किसी ने निकाल लिए, बदतमीजी करा कि अब लॉरेंस फारूकी को भी ढूंढ रहा है तब से जो भाई साहब माफी मांग रहे, डेली शाम को वीडियो आ रहा है। अल्लाह कसम ऐसा मकसद ही नहीं था हमारा। अभी तो लॉरेंस की फोटो आएगी चक्र वक्र लिए हुए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। लोग कहेंगे भगवान का अवतार हो गया। ऐसा ही होता है, सही है, गलत थोड़ी है, सही है। लेकिन अब कर ही क्या लोगे? टाइगर बनोगे, कोई लॉरेंस पीछे पड़ जाएगा टाइगर बनने की जरूरत ही क्या है? टाइगर ये है, टाइगर वो है, टाइगर जिंदा है, ऐसा फालतू में टाइगर वाइगर। अभी टाइगर चिड़ियाघर में है।